वीबीए लर्निंग सीरीज में आज बात होगी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स और आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लोर करूंगा वेरिएबल की आखिर नीड क्यों है, उसे यूज कैसे करते हैं और डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ ब्रह्मांड। तो वीबीए सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे होंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। अगर वेरिएबल की बात करो तो आप सिंपल लेमैन की तरह समझिए कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। जैसे आप एक्सेल में रेंज को एक नाम दे देते हैं तो वो नेमिंग रेंज कहलाता है ना। दैट मींस वो जो रेंज होता है अगर आपने उसका एक नाम दे दिया तो अब वो रेंज उस नाम से पहचाना जाए। जब भी मुझे उस रेंज को कॉल कराना होगा तो अगर हम मान के चलते हैं उस रेंज का नाम मैंने माई डेटा दे रखा है तो अब वो रेंज माई डेटा के नाम से पहचाना जाएगा। वही होता है नेमिंग रेंज। वैसे ही अब इस वीबीए में एक आप नाम देंगे मेमोरी लोकेशन का। वो नाम वो किस काम आएगा तो डेटा को स्टोर करने के काम है। और वो डेटा क्यों स्टोर करके आप रखना चाहते हैं, आप बोलेंगे कि सर मैं उसको रीयूज करना चाहता हूं, इसलिए मुझे उस डेटा को स्टोर करके किसी वेरिएबल में रखना होगा। मतलब आप एक जगह का नाम समझिए, उस जगह का आपने नाम दे दिया, अब ये मेरा है, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू ये टेक्स्ट कुछ भी मैंने रखा हुआ है और वो जो वैल्यू मैंने रखा हुआ है वो वैल्यू मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं और अगर मैं चाहूं उसी वैल्यू को तो बार बार रीयूज कर सकता हूं। ठीक है, तो वेरिएबल को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा और साथ के साथ इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड और रीयूज्ड मेनी टाइम्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और अब वेरिएबल जब आप डिफाइन कर रहे होंगे, डिक्लेयर कर रहे होंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसा ध्यान आप एक्सेल में नेमिंग रेंज लेते टाइम रखते थे। क्या वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो टेक्स्ट से स्टार्ट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है लेकिन न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता है। साथ ही वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होगा। माय डेटा अगर वेरिएबल का नाम है तो माय स्पेस डेटा इनवैलिड है, माय अंडरस्कोर डेटा वैलिड है। साथ ही वेरिएबल नेम में डॉट हो गया, एक्सक्लेमेशन का साइन हो गया, ये यूज नहीं करना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास एक नंबर है और उसे मुझे स्टोर करके रखना है, ऑफ कोर्स कहां स्टोर करेंगे, वेरिएबल्स के अंदर, तो वो जो नंबर को आप वेरिएबल में रखेंगे वेरिएबल का एक नाम देंगे ना। सपोज मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया ए, आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट स्ट्रिंग अंडरस्कोर्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया। साथ में उसे बताएंगे नहीं कि ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है ये किस टाइप का वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करके रखने वाले हैं। क्या इसके अंदर जो आप स्टोर करेंगे क्या वो नंबर है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो डेसिमल वाली वैल्यूज है। तो ये जो आप नंबर की बात कर रहे हो, डेसिमल की बात कर रहे हो या टेक्स्ट स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, इन सबको क्या बोलेंगे, ये उनके डेटा का टाइप है जिसे आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हो। आ रही बात समझ में? मतलब आपने जो वेरिएबल का नाम डिफाइन किया था उसमें आपको बताना होगा कि आप उसके अंदर किस टाइप का डेटा रखने वाले। तो उसके लिए जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो आपको डेटा के टाइप के साथ बताना होगा। और वेरिएबल वीबीए में जो असाइन हम करते हैं पहले डिम कीवर्ड के साथ। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, तो आपने लिखा डिम दैट मींस डायमेंशन और वेरिएबल का नाम जैसे ले लिया मैंने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया। एज किस टाइप का है वो, तो आप यहां पे लिखोगे इंटीजर, मतलब मेरा जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है ना। अगर आपने कोई वैल्यू ले लिया जैसे 55, 90 सब क्या है, इंटीजर वैल्यू है। उसके अलावा सिर्फ एक ही डेटा टाइप नहीं होगा, बहुत सारे टाइप के वैल्यू को रखने के लिए अलग अलग डेटा टाइप आपको बना के दिए गए। तो जैसे कि मैंने बोला था डिम ए एज इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे। वो वैल्यू आप किस टाइप का स्टोर करवाने वाले हो, इंटीजर टाइप का होगा, मतलब नंबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इंटीजर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। अगर नंबर की बात करेंगे इंटीजर वेरिएबल। तो इससे पहले कि मैं एक एक डेटा टाइप को पिक करूं और उसके बेस पे एग्जांपल कराऊं, आपके सामने डेटा टाइप का लिस्ट रखना चाहूं जिसमें सबसे पहला डेटा टाइप बाइट की बात हो, मतलब इंटीजर से पहले बाइट की बात हो रही हो। बाइट जो आपका डेटा टाइप है उसका जो स्टोरेज साइज होगा वो 1 बाइट आपका स्पेस लेगा और उसके अंदर वैल्यू जो आप स्टोर करके रख सकते हो वो रख सकते हो 0 से लेके 255 तक। अगर आपके पास 0 से लेके 255 के रेंज का ही वैल्यू है तो उसके लिए आपको इंटीजर डेटा टाइप लेने की जरूरत
नहीं है, आप बाइट डेटा टाइप से गुजारा कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि इतने सारे डेटा टाइप की जरूरत क्या है। नंबर से रिलेटेड अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मुझे पता है कि चाहे छोटा वैल्यू डालूं या लार्जर अमाउंट ऑफ वैल्यू डालूं, तो एक बड़ा सा कोई डेटा टाइप ले लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग या डबल ले लेते हैं, उससे तो कितना ही बड़ा वैल्यू डाल देंगे उसमें। लेकिन मेरा सलाह इसमें यह है कि अगर वैल्यू आपको 10 लेना है, उसके लिए इतना सारा स्पेस कवर करने की आपको क्या जरूरत है? अगर आपको इतने स्पेस से काम हो जा रहा है तो मेमोरी उतना सारा स्पेस एलोकेट करने की जरूरत है? आंसर है नो, वो गलत अप्रोच होता है। कभी भी अगर आप देखेंगे वैसे छोटे प्रोग्राम में इस डेटा टाइप से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। डेटा टाइप से फर्क पड़ता है वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना डिफाइन कर रखे हो, उससे फर्क कब पड़ेगा? जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ। तो एक एक डेटा टाइप और एक एक वेरिएबल आपका बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, बाइट डेटा टाइप 0 से लेकर 255 वैल्यू, बूलियन डेटा टाइप ये फ्लैग वाला काम करेगा, ट्रू और फॉल्स वो आपका स्पेस कवर करेगा। 2 बाइट स्टोरेज जो है कैपेबिलिटीज उसके पास है कि 2 बाइट आपका स्पेस कवर करेगा और वो रेंज क्या ले सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब बात इंटीजर की, 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा आपका स्पेस। और आप अगर वैल्यू उसमें 0 से लेके 32,767 तक एंटर करोगे तो आपका वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। लेकिन जैसे ही 32768 लिख दिया आपने, अब आपका रेंज बाहर हो गया, इंटीजर की हैसियत अब रही नहीं, वो निगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा -32768। ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें, सी लैंग्वेज, उनका भी यही होता है। 32,767 तक पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव वैल्यू स्टोर होने लगेगा अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर दे रखा है। इस इंटीजर डेटा टाइप के कंपैरिजन में अब आप लॉन्ग, सिंगल और डबल को भी देख सकते हैं। ये सारे होल नंबर के लिए है। आपके पास लॉन्ग 4 बाइट, सिंगल 4 बाइट और डबल 8 बाइट स्टोरेज लेगा और साथ के साथ वो जो वैल्यू स्टोर करके रखेगा वो आप रेंज देख ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ आपके सामने और डेटा टाइप दिख रहे होंगे, चाहे वो करेंसी हो, डेसिमल हो, डेट हो, स्ट्रिंग हो। इस होल नंबर के अलावा अगर आपके पास अलग कुछ वैल्यू है, जैसे टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, डेट है तो डेट का डेटा टाइप अलग से बना के दिया गया है। तो ये डेटा टाइप तो हो गए कॉमन डेटा टाइप जो आप डेली लाइफ में यूज करेंगे। लेकिन इस डेटा टाइप में 2 डेटा टाइप बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसमें से एक का नाम है वेरिएंट। वेरिएंट डेटा टाइप आप तब लोगे जब आप श्योर नहीं कि नंबर एंटर होने वाला है या टेक्स्ट एंटर होने वाला है। ये खुद ब खुद चेंज ओवर करता है। मतलब अगर आपने नंबर स्टोर कर दिया, वेरिएंट उसको नंबर मान के चलेगा, और अगर टेक्स्ट दे दिया तो वो आपका टेक्स्ट मान के चलेगा। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया आंसर होना चाहिए कि सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतने सारे डेटा टाइप को ना तो मुझे याद रखने की जरूरत है, ना ही स्टोरेज साइज पता रखने की जरूरत है, और ना ही उसका रेंज जानने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्टोरेज साइज ये इसलिए लिख के दिया गया आपको कि ये आपको याद करना होगा। इंटरव्यू में डेटा टाइप और उसका साइज पूछा जाता है कि ये कितना स्टोरेज साइज लेगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए। साथ के साथ अगर मैं आपकी बात मान लूं और मैं डेटा टाइप में वेरिएंट ही लेना शुरू कर दूं, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे दिक्कत होगा, वीबीए को बहुत दिक्कत होगा। किस बात का दिक्कत होगा? वेरिएबल जो स्टोरेज साइज लेता है ना साहब, वो लेता है 16 बाइट। जितना भी डेटा टाइप है ना, सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी होती है? वेरिएंट की। तो आप खुद बताइए, एक छोटा सा आपको 5 वैल्यू एंटर करना है, उसके लिए अगर आपने वेरिएंट ले लिया, आप इस वीबीए के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं क्या? मजाक कर रहे हैं, है ना? जरूरत आपको इतने स्पेस की है, आप इतना सारा स्टोरेज कवर करके बैठे हो। वेरिएंट डेटा टाइप, जब नए नए खिलाड़ी होते हैं फ्रेशर, तो सीखने के पर्पज से वेरिएंट यूज किया जाता है। कभी भी प्रोग्राम में आप ज्यादा वेरिएंट यूज करते हुए देखेंगे नहीं कभी भी किसी डेवलपर को, तब तक जब तक बात सर पे ना आ जाए कि हाँ वेरिएंट के बिना गुजारा नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो बात थी किसकी? वेरिएंट की। और अब एक और बात जिसमें मैं बताना चाहूंगा, एक और डेटा टाइप जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ना, ये सबसे अहम रोल प्ले करेगा आपके वीबीए सीरीज में। मैं स्टार्टिंग में तो सिंपल आपको वेरिएबल डिफाइन कर करके दिखाऊंगा, जैसे डिम ए एज इंटीजर अभी बताया था ना। कल को जब हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको वेरिएबल डेफिनेशन देखने को मौका मिलेगा। डिम ए एज इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, ये सब नहीं, या वेरिएंट नहीं, उसके जगह पे आपको लिखना होगा डिम ए एज वर्कशीट, डिम ए एज वर्कबुक, डिम ए एज रेंज। ये देख रहे हैं क्या है? वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स की बात है ना? तो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस होती रहेगी, आगे चीजें सीखते रहेंगे। आरी बात समझ में? मैंने अभी आपको डेटा टाइप को यूज करना नहीं सिखाया है, वो नेक्स्ट सेशन में बात होगी। अभी मैंने आपको सिर्फ डेटा के टाइप, उसका मेमोरी स्टोरेज कितना लेगा वो, और कितने रेंज ऑफ वैल्यूज आपको स्टोर करके रख सकता है, ये बताया। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या बात कर रहे होंगे? जैसे मैंने अभी बोला था ना, डिम ए एज इंटीजर,
इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपने ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके अंदर वैल्यू क्या रखा हुआ है वो अभी तो कुछ भी नहीं है। आपने तो एक ब्लैंक वेरिएबल लिया है ए जो कि इंटीजर टाइप का है। कल को आप क्या करोगे, वो जो वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब उसमें बारी आएगी वैल्यू को असाइन करने की, डिक्लेयर करने की, कि वो जो ए नाम का वेरिएबल है, ए की वैल्यू इक्वल टू मैंने पास कर दिया, मान के चलते हैं 10। तो अब क्या हो गया, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर कितने वैल्यू असाइन करके रखा हुआ है, 10 वैल्यू असाइन करके रखा हुआ है। और उस वैल्यू को जब डिस्प्ले कराने की बारी आएगी तो उस वैल्यू को कॉल कराना होगा। और जब उस वैल्यू को कॉल कराना होगा तो आपको वैल्यू थोड़ी कॉल कराना है, वो वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रखा है, ए। आप कॉल कराएंगे ए को, डिस्प्ले होगा आउटपुट में 10, क्योंकि आपने उस 10 को ए के अंदर असाइन करके रखा हुआ था। कुछ धुंधली धुंधली तस्वीर आपकी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, इन सीक्वेंस। नेक्स्ट सेशन में मैं यही वेरिएबल के एग्जांपल्स के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे आपके लिए एंडिंग नोट के साथ। आखिर ये जो ख्वाहिश है इसे नहीं होती है अपना कल बेहतर देखने। इच्छा सबके पास है, सबकी होती है, लेकिन सिर्फ इच्छा कर लेने भर से दुनिया नहीं बदलती है। दृढ़ निश्चय चाहिए उस दुनिया को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। इसलिए याद रखिए कि आज भले ही मेरी जिंदगी बदतर सही, लेकिन अगर उसे बेहतर कर लिया ना, तो अगले कुछ सालों बाद कोई आपसे हिसाब तक नहीं मांगेगा कि आखिर ये मंजिल पाया कैसे। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि जो आपकी हैसियत है ना, वो लोगों को जवाब दे चुका। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनर चैनल। थैंक यू दिल से।